हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आदि कल्चरल वर्ल्ड। कान्हा जी के सभी भक्तों को मेरी तरफ से राधे राधे। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम कान्हा जी के लिए ये बहुत ही खूबसूरत सी न्यू डिज़ाइन विंटर स्पेशल ड्रेस बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं कान्हा जी को ये ड्रेस पहना कर दिखाती हूँ। मैंने कान्हा जी को ले लिया है, ऐसे हमें ये ड्रेस पहनानी है और साथ ही साथ आगे की तरफ से हम ये हाथ निकाल देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने कान्हा जी को ये सुंदर सी ड्रेस पहनाई है और आप देख सकते हैं हमारे कान्हा जी इस ड्रेस को पहनकर कितने अच्छे लग रहे हैं। इसका लुक बहुत अच्छा आया है और मैंने एकदम सिंपल तरीके से ये ड्रेस बनाना और कान्हा जी को पहनाना भी बताया है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप भी आसानी से ये ड्रेस बनाकर कान्हा जी को पहना सकेंगे। अगर आप ड्रेस से रिलेटेड या फिर वीडियो से रिलेटेड कोई नॉलेज चाहते हैं या फिर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है आदि कल्चरल वर्ल्ड 268। साथ ही साथ मुझे फॉलो भी करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम ये बहुत ही खूबसूरत सी कान्हा जी की न्यू डिजाइन विंटर स्पेशल ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। इसके पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग वीडियोस तो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करिए, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ड्रेस बनाने के लिए मैंने देखिए ये येलो कलर का ऊन ले लिया है और साथ ही साथ मैंने ये 10 नंबर की क्रोशिया भी ले ली है। आप 10 और 11 में से कोई भी क्रोशिया ले सकते हैं। अब हमें इस तरीके से एक लूप बनाना है और लूप के अंदर हम क्रोशिया डालेंगे, फिर क्रोशिया में उनको लेकर लूप में से निकालेंगे और खींच के इसको लॉक कर लेंगे। देखिए ये लॉक हो गया। फिर हम क्रोशिया में उनको लेकर लूप में से निकालेंगे, एक चेन बन गई। फिर से हम क्रोशिया में उनको लेकर लूप में से निकालेंगे तो ये दूसरी चेन बन गई। ऐसे ही 3, 4 और ये 5, हमें टोटल 5 चेन बनानी है। अब ये जो पहली वाली चेन है इसमें हम डालेंगे क्रोशिया को, ऊन को फंसाकर निकालेंगे। 2 फंदे हो गए हैं तो इस फंदे को इसमें से निकाल कर स्लिप स्टिच लगाएंगे। देखिए ये लॉक हो गया और बीच में एक होल की तरह भी बन गया है। अब हमें 1 और ये 2 चेन बनानी है। फिर क्रोशिया में उनको हम लेंगे और ये जो होल है ना, इसमें हम क्रोशिया डालकर उनको फंसाकर निकालेंगे। 3 फंदे हुए, क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकालेंगे। 2 फंदे बचे तो क्रोशिया में उनको लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकालेंगे। ये डबल क्रोशिया बन गई। फिर से क्रोशिया में उनको लेंगे, इसी चेन में क्रोशिया डालकर उनको फंसाकर निकालेंगे। 3 फंदे हुए, क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकालेंगे। 2 फंदे बचे, क्रोशिया में उनको लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकालेंगे। तो हमने 2 डबल क्रोशिया बनाई। ये देखिए 3, ये 4, ये 5 और ये 6। शुरू में हमने जो 2 चेन बनाई थी उसको भी हम एक डबल क्रोशिया ही मानेंगे और उसके बाद हमने 6 डबल क्रोशिया और बनाई है। तो अब टोटल 7 यानी कि 7 डबल क्रोशिया हो गई हैं। और अब हम इसको पलटेंगे। पलटकर हमें 2 चेन बनानी है, 1 और ये 2। फिर हम क्रोशिया में उनको लेकर जहाँ से 2 चेन हमने बनाई है उसी में से एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो 2 चेन को भी हम डबल क्रोशिया मानेंगे। फिर उसी में से हमने एक डबल क्रोशिया और बनाई तो टोटल 2 डबल क्रोशिया हो गई है। अब हम बीच की सभी चेन में से एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 5 डबल क्रोशिया हमें बनानी है, क्योंकि शुरू की एक चेन में से हमने 2 डबल क्रोशिया बनाई है। 5 में से एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर लास्ट वाली जो चेन है उसमें से हम फिर से 2 डबल क्रोशिया बना के कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए सेंटर में हमने टोटल 1 2 3 4 5 चेन में से एक एक डबल क्रोशिया बना ली। अब ये जो लास्ट वाली चेन है, 7वीं चेन, इसमें से फिर से हमें 2 डबल क्रोशिया बनानी है। ये 1 और ये 2। अब आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये तिरछे में ऐसे बढ़ने लगा है। हम इसको फिर से पलटेंगे, 2 चेन बनाएंगे और जहाँ से हमने 2 चेन बनाई उसी में से एक बारी डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर बीच की सभी चेन में से हमें एक एक बार डबल क्रोशिया बनानी है और लास्ट वाली चेन में से हमें फिर से 2 बार डबल क्रोशिया बनानी है। यानी कि पहली और आखिरी चेन से 2 डबल क्रोशिया हम बनाएंगे और बीच की सभी चेन में से हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से बीनते हुए हमें ये पूरी लाइन कंप्लीट करनी है और इसके बाद 2 लाइन और ऐसे ही पहली और आखिरी चेन में से 2 बार और बीच की सभी चेन में से एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट करनी है। यानी कि इसको लेकर हम टोटल 3 लाइन और बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, पहली और लास्ट चेन में से 2 बार और बीच की सभी चेन में से एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए मैंने टोटल 3 लाइन और बीन के कंप्लीट कर ली है। अब अगर हम नीचे से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 लाइंस हमने बीनी है। अब लास्ट में एक चेन बची है तो हमें पहले एक चेन बनाकर इसको ढीला करना है
और यहाँ से जो एक्स्ट्रा ऊन है इसको हम कट करके निकाल लेंगे। अगर आप ड्रेस की लंबाई बढ़ाना चाहते हैं तो इसी तरीके से आगे भी और बीन सकते हैं, यानी कि अगर आप बड़े कान्हा जी के लिए ये ड्रेस बना रहे हैं तो इसी तरीके से पहली और आखिरी चेन में से दो दो बार डबल क्रोशिया बनानी है और बीच की सभी चेन में से एक एक बार डबल क्रोशिया बनानी है। इस तरीके से आप किसी भी नंबर के कान्हा जी के लिए बहुत ही ईजिली ये ड्रेस बनाकर उन्हें पहना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब सेम ऐसे ही हमें एक पीस और बना के तैयार करना है, तो मैंने पहले से ही बीन के रख लिया था और अब हम इन दोनों को जॉइंट करेंगे। तो हमें देखिए एक के ऊपर एक करके रखना है। बराबर करने के बाद अब हमें यहाँ से मेज़र करना है और आधे इंच पे मार्किंग कर लेनी है। सेम ऐसे ही हमें इधर की तरफ से भी मेज़र करना है और हाफ इंच पे मार्किंग करनी है। मार्किंग करने के बाद अब मैंने ये सुई धागा ले लिया है, इसमें डबल करके धागा डाला है जिससे कि मजबूती आएगी जब हम इसको जॉइंट करेंगे। अब यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक हम इसको सुई धागे से टक करके जॉइंट कर लेंगे। सुई धागे से टक करके जॉइंट करने के बाद अब हम इसको पलट कर सीधा करेंगे और हमें कान्हा जी के लिए कैप बनानी है। तो देखिए काउंट करेंगे हम 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 चेन है यहाँ पे। तो बीच की 2 चेन छोड़कर तीसरी चेन में से हम ऐसे क्रोशिया डालकर निकालेंगे। बीच में हमें 2 चेन की गैपिंग देनी है, नहीं तो फिर कान्हा जी का जो मुंह है ना वो भी ढक जाता है। अब मैंने ये ऑरेंज कलर का ऊन ले लिया है और हम इसमें से निकाल लेंगे इसको। देखिए फिर हमें नॉट लगाकर जॉइंट करना है। ये सबसे आसान तरीका है ऊन जॉइंट करने का। 2 नॉट हम लगाएंगे, ये एक और इसी में से ये 2। फिर थोड़ी सी जगह छोड़ते हुए इसको कट करेंगे। कट करने के बाद हमें जहाँ से हमने ऊन जॉइंट किया उसी चेन में क्रोशिया डालनी है, उनको फंसाकर निकालना है। एक और ये 2 चेन बनानी है। फिर क्रोशिया में उनको लेंगे, इसके बाद वाली चेन में क्रोशिया डालकर उनको फंसाकर निकालेंगे। 3 फंदे हुए, क्रोशिया में उनको लेकर तीनों फंदों से निकालेंगे। इसको हम हाफ डबल क्रोशिया कहते हैं। फिर देखिए ये जो सेंटर है जहाँ से हमने जॉइंट किया है ये आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, अब इधर की तरफ डालना है क्रोशिया। फिर ऊन को फंसाकर निकालना है। 3 फंदे हुए, क्रोशिया में उनको लेकर तीनों फंदों से निकाल लेना है। फिर इधर की तरफ हर एक चेन में से हम एक एक बार हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। बहुत आसान तरीका है ये बीनने का, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये देखिए इजीली हम बीनते जाएंगे। ये चेन में से हाफ डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब देखिए फिर से ये जहाँ से हमने जॉइंट किया है वो वाला हिस्सा आ गया है। तो इसको छोड़कर इधर की तरफ ये जो चेन है आगे की तरफ इसमें से हम बिनेंगे और सिर्फ 2 चेन में से ही बिनेंगे, क्योंकि टोटल 6 चेन थी तो हमें 2 चेन में से किनारे से बिनना है। और बीच की 2 चेन देखिए एक और ये 2 ये हमें छोड़ देनी है। अब बीनने के बाद हम इसको पलट लेंगे, पलट कर फिर से 2 चेन बनाएंगे और हर एक चेन में से एक एक बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से बीनते हुए हमें पट्टी तैयार करनी है। तो आप अपने हिसाब से कान्हा जी की जो कैप है उसकी लंबाई रख सकते हैं। मैं टोटल 4 लाइन बिनूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने टोटल 4 लाइन हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए बीन के कंप्लीट कर लिया। अब हम इसको फिर से पीछे की तरफ डालेंगे और पीछे से निकालने के बाद हमें बराबर करके रखना है और यहाँ से यहाँ तक सुई धागे से टक करके जॉइंट कर लेना है। टक करके जॉइंट करने के बाद हमें पलट कर सीधा करना है। तो देखिए फ्रेंड्स कान्हा जी की बहुत ही सुंदर सी न्यू डिज़ाइन पोंचो ड्रेस बनकर बिल्कुल तैयार है। और ये जो ड्रेस है इसी प्रोसेस का यूज़ करके आप किसी भी नंबर के कान्हा जी के लिए बना सकते हैं। सिर्फ ये जो ड्रेस की लंबाई है वो आप अपने कान्हा जी के साइज़ के हिसाब से रख लें और साथ ही साथ कैप की जो लंबाई है वो भी आप कान्हा जी के सिर के हिसाब से रख सकते हैं। तो अब देखिए ड्रेस बनकर कंप्लीट हो गई है।